राज एक बहुत ही घमंडी और अहंकारी लड़ीदाज का था। उसे औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। वह अपनी माँ और बहन को भी दबाकर रखता, उनसे घर के सारे काम करवाता और अक्सर उन्हें गालियां देता। उसका मानना था कि औरतें सिर्फ घर संभालने और मर्दों की सेवा करने के लिए बनी हैं। एक शाम जब उसकी बहन की सहेली प्रिया उनके घर पढ़ने आई, तो राज ने उसे अकेले में घेर लिया। तू मेरे साथ चल, कोई नहीं देख रहा। राज ने प्रिया को दीवार से सटाते हुए कहा, उसके हाथों को जबरन पकड़कर। छोड़ दो मुझे, प्रिया चिल्लाई, लेकिन राज ने उसका मुंह दबा दिया। भाग्य से राज की मां ने आवाज सुन ली और कमरे में आ गई। अगले दिन प्रिया के माता पिता राज के घर पहुंचे। उनके पिता गुस्से से कांप रहे थे। हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के साथ क्या करना चाहता था? राज के माता पिता गिड़गिड़ाए। कृपया एक मौका दीजिए, हम इसे ठीक करेंगे। हम इसे सजा देंगे जैसी आपने कभी नहीं सोची होगी। रात भर विचार करने के बाद राज के पिता ने घोषणा की, तुम्हारी हरकतों ने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। अब तुम एक औरत की तरह जियोगे, तभी समझ पाओगे कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। राज ने मजाक उड़ाया, ये सब बकवास है। मैं कभी उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पिता ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। थेरेपी शुरू करवाई। राज ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसके पिता ने सख्ती से कहा, जब तक तुम औरतों की जिंदगी नहीं जियोगे, तब तक उनकी इज्जत नहीं करोगे। धीरे धीरे हार्मोन्स का असर दिखने लगा। राज का शरीर नाजुक हो गया, उसकी आवाज पतली हो गई और उसकी त्वचा मुलायम। कुछ महीनों बाद उसे स्तन विकसित होने लगे। अब उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते, चलने बोलने का तरीका बदलना पड़ा। 1 साल बाद उसके माता पिता ने उसकी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा दी। अब राज पूरी तरह से एक औरत बन चुका था। उसका नया नाम राजनीकत रखा गया। उसे अब घर के काम सीखने पड़े, लोगों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और समाज के ताने सुनने पड़े। राजनी के माता पिता ने उसकी शादी एक गुंडे और शराबी सिक्योरिटी गार्ड विक्की पाकत से कर दी। विक्की हमेशा नशे में धुत रहता, पैसों के लिए राजनी को मारता पीटता और उससे सारे घर के काम करवाता। राजनी का दिल धड़क रहा था। उसकी शादी की रात थी और वह जानती थी कि अब उसका शरीर पूरी तरह से उसके पति विक्की की मिल्कियत था। कमरे में दियों की रोशनी में विक्की नशे में झूमता हुआ आया। उसने राजनी की ठोड़ी पकड़कर कहा, आज से तू मेरी बीवी है, मेरी हर बात माननी होगी। राजनी ने डर से सिर झुका दिया। विक्की ने उसकी साड़ी खींची और बिना किसी प्यार के उस पर अपना हक जमा लिया। राजनी ने आंखें बंद कर लीं। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक पत्नी का शरीर उसका अपना नहीं, बल्कि उसके पति की मर्जी से चलता है। अगले कुछ महीनों में राजनी की जिंदगी एक रूटीन बन गई। रात को जब विक्की शराब पीकर आता, तो वह उसके हाथ पैर दबाती, उसे खाना खिलाती और फिर बिस्तर पर उसकी हर इच्छा पूरी करती। कभी कभी विक्की उसे जबरदस्ती छूता, कभी गालियां देता, लेकिन राजनी अब विरोध नहीं करती थी। उसने मन ही मन स्वीकार कर लिया था, मैं एक पत्नी हूं, मेरा धर्म है अपने पति की सेवा करना। धीरे धीरे राजनी ने विक्की की हर आदत को अपनाना शुरू कर दिया। अगर वह शराब मांगता, तो वह बिना बहस किए बोतल ले आती। अगर वह उसे रात में जगाता, तो वह थकान भूलकर उसकी जरूरतें पूरी करती। उसने देखा कि जितना वह विक्की को खुश रखती, उतना ही उसकी मारपीट कम होती। एक रात विक्की ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू अब पहले जैसी नखरेबाज नहीं रही, अच्छा है। राजनी को लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। समय बीतने के साथ विक्की का व्यवहार भी बदलने लगा। राजनी की समर्पण भावना देखकर उसने शराब कम कर दी। एक दिन उसने राजनी के हाथ से खाना खाते हुए कहा, तू मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है, तेरे जैसी पत्नी मिलना मेरी किस्मत है। राजनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि विक्की की जिंदगी की सच्ची साथी बन चुकी है। राजनी ने जान लिया कि एक स्त्री का सबसे बड़ा सुख अपने पति की खुशी में छुपा है। वह अब कभी अपने पुराने जीवन को याद नहीं करती, क्योंकि अब वह पूरी तरह से श्रीमती विक्की बन चुकी थी।